बेहतर कर सकता हूँ। और वो अक्षय कुमार के पास था स्टंट, किसी को छोले भटूरे दे रहा रहता तो इतना जल्दी वहां से कूद और भाग के दे देता था कि होटल का मालिक भी देखता रह जाता था कि इसके शरीर में कितनी फुर्ती है कि कितना जल्दी स्टंट मार के दे देता है। और वही वजह रहा कि वह सुपर स्टार बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके अंदर जो डर है उस डर को दूर करने के लिए पहले आपके अंदर क्या भरना होगा। अगर आपके अंदर जुनून भर गया तो फिर वो डर खुद ही दूर भाग जाएगा। और जुनून जो है, वो जुनून आपका जो भरना है, वह जुनून आपका किस चीज का भरना है। तो आपको जुनून किस चीज का होना चाहिए? अरे बोला ना जी। अगर सिलेबस समझ जाएंगे तो जुनून आ जाएगा आपके अंदर, उस समझदारी आ जाएगा कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे एग्जाम में इस तरह से एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह से जवाब दे देना है। अगर वो जुनून आ जाएगा तो फिर तुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जुनून से पहले याद रखना कि तुम्हें जुनून लाने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर जुनून लाना है तो जुनून कहीं 10 रुपये और 12 रुपए किलो बाजार में नहीं बिकता है कि जाके खरीद लीजिएगा। जुनून एक ऐसा जज्बात को दर्शाता है जो बाजारों में नहीं, दिल में मिलता है। और दिल जो है वो मिलेगा तब जब किसी की बात सुनोगे। जुनून लाना है तो थोड़ा सा एक देख लीजिए सपना। कहिएगा कैसा सपना? तो ऐसा नहीं कि हम बोले देख लीजिए सपना, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारिएगा सपना तो वहां पे आ जाएगी सपना चौधरी, और सपना चौधरी हिलावे लगेगी, मेरा रखा हो। तो वो जुनून नहीं प्यारे, हम दूसरे जुनून की बात कर रहे हैं। जिस जुनून में हम आपको सपना देखने की बात कर रहे हैं, जिस सपने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कहिएगा कौन सपना? तो हम एक छोटा सा सपना। आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए और एग्जाम बहुत अच्छा गया क्योंकि आपने कड़ी मेहनत कर रखी थी, और एग्जाम जो बहुत अच्छा गया उसी एग्जाम से आपका रिजल्ट आया। और रिजल्ट में जिस दिन रिजल्ट आया उससे 10 दिन पहले आपने जो फॉर्म में नंबर भरा था उस मोबाइल नंबर पे कॉल आता है। आपके पिताजी वो मोबाइल लेकर काम करने चले गए थे मजदूरी, और जब मजदूरी करने गए हुए थे तो उस मोबाइल पर फोन आता है कि मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से बोल रहा हूँ, आपका बच्चा टॉप 10 लिस्ट में है, जिसके लिए रिजल्ट से 10 दिन पहले आपके बच्चे को लेकर आपको इतना तारीख को पटना में आना है, आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा। आपके पिताजी ईटा ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरा बेटा तो टॉप 10 में आ गया है और मेरे बेटे को पटना लेकर जाना है इंटरव्यू के लिए। जब आपके पिताजी शाम को घर पे आते हैं तो आपकी माँ से पूछते हैं कि बता रोशनवा किधर गया। आपकी माँ बोलती है रोशनवा तो छत पे बैठा लगा। आपके पिता दौड़ते दौड़ते छत पे जाते हैं और आपसे कहते हैं कि बाबू रे बाबू, आज कॉल आया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से। तो आप पूछिएगा क्या हुआ पापा, क्या हुआ? तो आपके पिताजी बोलेंगे कि बेटा तू टॉप कर गया है और इंटरव्यू का डेट दिया गया है, इतना डेट को तुझे पटना चलना है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ भी नीचे से दौड़ी हुई छत पर चली जाएगी और छत पे जाकर माँ भी पूछेगी कहा जी, काहे ना रोशनवा के खोजी थे लो जी,
पिताजी ने माँ से भी बताया कि मेरा बेटा बिहार टॉपर के टॉप 10 में है, इंटरव्यू देने जाना है। घर में खुशी का माहौल, जो डेट मिला उस डेट में आप पटना जाते हैं बिहार बोर्ड में इंटरव्यू देने। जैसे इस बार हमारे यहाँ का लड़का जो था, जिसका नाम क्या था प्यारे, और जब इंटरव्यू देने पटना जाते हैं, जैसे इस बार हमारे यहाँ का सौरभ गया था, तो इंटरव्यू में वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए होंगे जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में कार्यरत हैं, और वे लोग आपका इंटरव्यू पूछेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, हिंदी में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, मैथ में, सब चीज में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, आपको जवाब देना होगा। यदि आप सभी प्रश्नों का सही जवाब देते हैं और सही जवाब देने के बाद इंटरव्यू वाला बोलते हैं कि चलिए अब आप बाहर जाइए, आप बाहर चले जाते हैं पिताजी के साथ, फिर वापस अगले दिन घर चले आते हैं, और अचानक जिस दिन रिजल्ट निकलता है, आप इंटरनेट पे रिजल्ट देखने ही जा रहे थे बाजार में कि अचानक एक लड़का आपको रोक देता है और रोक कर आपसे बोलेगा, अरे नौ शर्मा तू भी हाथ तो करके लिया। आप बोलिएगा हाँ हाँ, बोलेगा हाँ तू भी हाथ तो करके लिए, तो बोलेगा हाँ, बोलेगा हाँ। आप पूछिएगा कैसे पता लगलो तोरा, तो बोलेगा कि टीविया में तोरे फोटो देखी था और टीविया पे लिखी था कि मजदूर का बेटा बना बिहार टॉपर, और तोरे फोटो देनी था, तोरे नाम, तोरे पिताजी का नाम, तोरे माताजी का नाम, तोरे स्कूल के नाम, सब कुछ तोरे दिखावी, तो आपको विश्वास नहीं होगा, फिर आपका दिल जो है नहीं मानेगा कि आप बिहार टॉप कर गए। आप बोलिएगा हट भाई हमारा जाए दे चेक करें, आप जाइएगा साइबर कैफे की दुकान पे और वहां पर चेक कीजिएगा, तो साइबर कैफे वाला जैसे आपका रोल कोड और रोल नंबर डालेगा और क्लिक करेगा, तो क्लिक करते के साथ नंबर देख कर और नाम देखकर उस साइबर कैफे वाला बोलेगा कांग्रेचुलेशन माय डियर ब्रदर, और आप जब 10 रुपया का नोट उसे देते रहेंगे तो नहीं लेगा, कहेगा अरे तू बिहार टॉपर है भाई, तुझसे क्या पैसा लेना, तू बस एगो मेरे साथ फोटो खिंचा ले यार, ताकि मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को बिहार टॉपर जो हुआ है उसका रिजल्ट मैंने अपने दुकान से देखा है, तेरा ही फोटो अपने दुकान में टांगूंगा कि मेरा साइबर कैफे वो साइबर कैफे है जहां बिहार टॉपर का पहला रिजल्ट देखा जाता है, तेरे वजह से मेरा भी बिजनेस बढ़ जाएगा भाई, तभी एक बार फोटो खींचा। जब वो सेल्फी लेने लग जाएगा तो और भी बच्चे आए हुए रहेंगे जो रिजल्ट चेक करवाना चाहते हैं, लेकिन जब उन बच्चों को भी ये पता लगेगा कि आप ही बिहार टॉप कर गए हैं, तो वो बच्चे लोग भी कहेंगे क्या यार हम बाद में रिजल्ट देखना, तनी ये भाई तो तनी सेल्फी खींचे, और वहां जितने भी खड़े लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाने लगेंगे। सेल्फी खिंचा के आप वहां से निकल जाइएगा, रास्ते में आते हुए ना जाने जो आपको नहीं भी पहचानते हैं वो भी आपको देखकर दुकानदार बोलेंगे ये देखा वही छोड़ा जाएगा, ओकरे बारे में तो अभी टीविया पे दे रही था, ये छोड़ा भी हाथ टॉप करके देखो पैदल जाएंगे। आपको उस समय खुशी होगी जब हर जगह सिर्फ आपका ही नाम हो। घर पे आओगे मम्मी पापा भी आपसे कहेंगे कि बेटा सब गाली को हलावाला औरत और मर्दाना अलथिन का है कि तो हर बेटा टॉप कर गए, सही में तू टॉप कर गई बाबू, आप बोलिएगा कि हाँ मम्मी हम भी हाथ टॉप करेंगे। उस समय आपकी माँ आंखों से आंसू रोती हुई आपकी माँ आपको कलेजे से लगा लेगी और कलेजे से लगा के बोलेगी बेटा कभी ना सोचली बेटा कि तू पढ़ के इतना पढ़ा बच्चे में बेटा नाम रोशन कर दे। और रोने का जो आंसू होगा वो आंसू दुख का नहीं, वो खुशी के आंसू होगा जो आपकी माँ के आंखों से निकलेगा। माँ अभी गले लगाई हुई थी कि अचानक पिताजी हाथ हटा के और पिताजी आपको गोद में उठा लेंगे और उठा के बोलेंगे
वो सुकून यह मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैंने जो 6 महीने का कड़ी मेहनत किया था, इस मेहनत का ही फल है कि आज मैं बन गया हूँ। तो बोलिए ये सपना कैसा लगा? लेकिन ये सपना पूरा होगा कब? जब क्या करोगे और मेहनत करोगे तो अंदर से क्या आएगा? लेकिन जुनून आएगा तब जब मेहनत करेंगे तब, और मेहनत करेंगे तब जब मेहनत के लिए पहले सपना देखेंगे। हमारे देश के बहुत अच्छे वैज्ञानिक विचारधारा के थे जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। उन्होंने एक बड़ी शानदार शायरी कहा था जिसे मुझे याद आता है। सपने पर ही उन्होंने बोला था कि सपने हुए नहीं होते, अच्छा लगे तो अपना, सपने हुए नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने हुए नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा सपना देखना है जिस सपने में आपको नींद आना नहीं चाहिए। एक ऐसा सपना जिस सपने की वजह से आप अपना मुकाम हासिल करेंगे। एक वैसा सपना जिससे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। वो सपना देखना है और वो सपना हकीकत में पूरा होगा। बस थोड़े से समय के लिए आप इन बातों को याद रखें। जिस दिन परीक्षा के हॉल में भी बैठेंगे उस दिन भी आपके सिर पर एक नशा चढ़ा होना चाहिए, जिस नशा का नाम है कि मुझे क्या बनना है। अपने आप को कभी कमजोर नहीं सोचना, क्योंकि कमजोर कोई होता नहीं, सोच कमजोर होता है। अगर सोच बेहतर है तो आप अपने आप को कभी भी कमजोर महसूस, तो इसीलिए सोच बेहतर रखना है और सोच के अनुसार काम करना है। ये सोच समझ में आ रहा है ना? बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा। जरा सोचो कितना खूबसूरत नजारा होगा। अभी ठहरिएगा। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा। जरा सोचो कितना खूबसूरत नजारा होगा। विकास यादव सर जो कहे वो मानना, जो तुम चाहोगे वो तुम्हारा होगा। लेकिन जब तुम वो बात को मानोगे, मेरे प्यारे, बस 6 महीना हमारी बात जो मान जाइएगा तो आपकी चाहत आपको मिल जाएगी। कोई नहीं आपके चाहत को छीन सकता। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि सर खाली बोलना है कि ऐसे कोई टोपर बन जाता है। तो ये भैया, लोगों की बातों को भुला दीजिए। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों को परवाह, क्योंकि ज्यादातर लोग वही बर्बाद हुए हैं जो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दीजिए ना, आप भुला दीजिए। और अगर नहीं भुलाना आता है तो हमारी बातें सुनकर भुला दीजिए। जो कल था उसे भुलाकर देखो। मतलब कल तुम पढ़े में कमजोर थे, उस चीज को तुम भुला जाओ। तुम ये सोचो कि तुम कमजोर नहीं, तुम मजबूत हो, क्योंकि तुम उस जगह पे बैठे हो जो आपको मजबूत करा देगा। इसीलिए पहले वाले चीज को भूल जाओ बढ़िया से। जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमाकर देखो। जो कल था उसे भुलाकर देखो, जो आज है उसे आजमाकर देखो। आने वाला पल खुद ही सुधर जाएगा। विकास यादव सर से पढ़कर देखो। एक बार पढ़ लीजिएगा तो सारी चीजें भूल जाइएगा। कुछ नहीं था, सब बढ़िया कुछ था। तो आइए उस दुनिया में जिस